हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और ट्राइड दिस ये भी किया था, एग्जाम्पल 1 2 3 भी किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो फर्स्ट लेक्चर है, वो ज़रूर देखिए। उसके बाद आज हम एग्जाम्पल 4 से शुरू कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन पावर नोटेशन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि आप जो भी ये नंबर दिया गया है इसे आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए और पावर नोटेशन में दिखाइए, मतलब बेस और पावर के साथ दिखाइए। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया होगा सिक्स्थ में बच्चों। 72 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसका मतलब आपका नंबर्स जो होगा, जो भी आप डिवाइड करोगे वो 2 3 5 7 9 11 ऐसे ये नंबर से ही आपको डिवाइड करना है। आप 12 6 72 इधर नहीं लिख सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको प्राइम नंबर्स यूज करना है स्टार्टिंग से। अब यूनिट्स प्लेस में 2 है, मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है। तो आप लॉन्ग डिवीजन करके देखिए बच्चों, 2 इंटू 36 72 आएगा। ठीक है, 2 36 टाइम्स। फिर ये 6 यूनिट्स डिजिट में इवन नंबर है, 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। तो अभी देखिए मैंने यहाँ क्या नंबर्स यूज किया है बच्चों, ओनली प्राइम नंबर्स 2 3। उसके बाद 5 भी यूज कर सकते हैं अगर 5 में जाता है, लेकिन आप 6 8 ऐसे नंबर्स इधर यूज नहीं कर सकते। ये फर्स्ट रूल है प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब 72 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 बरोबर। और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 इंटू 3 बरोबर। तो हम इसे अभी पावर नोटेशन में कैसे दिखाएंगे, 2 जो बार बार रिपीट हो रहा है वो बन गया बेस। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। सो हम लिखेंगे 2 क्यूब। याद है ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्पेशल नेम देते हैं अगर पावर 3 हो तो। ये हो गया 2 क्यूब। फिर साइन आएगी इनटू की। अब 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो बेस हो गया 3। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, सो स्क्वायर। ये भी हमने पढ़ा था, अगर पावर की जगह 2 है तो हम 3 स्क्वायर कहेंगे, अगर पावर की जगह 3 है तो हम इसे क्यूब कहेंगे, 2 क्यूब। तो हमने अब 72 को पावर नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया है। तो हम इसका आंसर होगा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। समझ गए बच्चों। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते। 968 968। अब यूनिट्स प्लेस में क्या है बच्चों, इवन नंबर 8। सो हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8। फिर 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। और 121 हमें पता है, 11 11 121 होता है। तो आपका टेबल्स भी 20 टेबल्स तक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। 11 11 121, 11 1 11। तो 968 क्या प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, फिर 11 इंटू 11 2 बार। तो हम कैसे दिखाएंगे बच्चों, 2 जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, 2 क्यूब इंटू 11 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, 11 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 11 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 5625। अब देखिए बच्चों 5625 एंडिंग में क्या नंबर आ रहा है, 5 बरोबर। सो 5 नंबर आ रहा है तो मतलब ये 5 में डिविजिबल है। ठीक है, सो 5 में कितनी बार जाता है, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 1 remainder 2, 5 2s are 10, 25, 5 5s are 25. So 5 1 1 2 5 times जा रहा है, 5 1s are 5, 5 1s are 5 या। अब फिर से 1 1 2 5 आ रहा है, फिर से आप 5 को डिवाइड कीजिए, 5 2s are 10, 12, 5 2s are 10, 25, 5 5s are 25. सो ये हो गया 5 कितनी बार, 225 टाइम्स। फिर देखिए बच्चों कितनी बार जा रहा है, 225 टाइम्स। 5 4s are 20, 25। फिर 5 9s are 45,
फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। मतलब 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों? 4 बार। सो हम लिख सकते हैं 5 रेज टू 4 टाइम्स, बरोबर। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। सो इनटू 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। सो ये इसके पहले एक स्टेप है, ये लिखना है 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें 5625 मिल रहा है। सो 5625 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। फिर 5 जो बेस है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 जो बेस है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम लिखेंगे 5 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। सो हम 3 स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब इस सम को देखिए बच्चों, ये है कितनी बार जीरोस आ रहा है? 1 2 3 4 5 बार जीरोस आ रहा है। सो 5 जीरोस। अभी इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें पता है अगर 100 है तो 10 इंटू 10। क्यों? क्योंकि इधर 2 जीरो है तो 2 बार मल्टीप्लाई। अभी 5 जीरो है तो 5 बार मल्टीप्लाई। 1 2 3 4 5। मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये मिल जाएगा आपको 1 लाख। लेकिन ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना बच्चों, तो हम 10 तो दिखा नहीं सकते क्योंकि ये तो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन हम इसको भी ब्रेक कर देंगे। इस 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। फिर से इस 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। फिर ये मल्टीप्लीकेशन आ गया 2 इंटू 5, क्योंकि 2 5 10 है। इस मल्टीप्लीकेशन को लिखेंगे 2 इंटू 5। इस मल्टीप्लीकेशन को लिखेंगे 2 इंटू 5। मतलब 2 अभी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5। 2 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 5 भी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 5 टू द पावर 5। सो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। ओके बच्चों, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 5 की तरफ चलते हैं। अब एग्जाम्पल 5 में ये है रैशनल नंबर। अब तक जो देखा हमने वो सिर्फ न्यूमरेटर में एक नंबर था। अब 27/1000 को हम कैसे पावर और एक्सपोनेंट्स में दिखाएंगे? देखिए 27 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। सो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो 27 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब, बरोबर। क्योंकि 3 जो बेस है वो बार बार 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3000। अब यहाँ 1000 भी तो हम वैसे ही लिख सकते हैं कि तो प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ लिखा ही नहीं है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। 2 और 5 की जरूरत नहीं है। तो क्या हम 1000 को 10 क्यूब लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10, बरोबर। 1000 क्या है बच्चों? 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 3 बार। सो जो बेस है वो 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो हमने 10 क्यूब लिख दिया। अब देखिए बच्चों, न्यूमरेटर के पावर भी क्यूब है, डिनोमिनेटर का पावर भी क्यूब है, तो हम ये पावर को 2 बार क्यों दिखाए? एक ही बार दिखा सकते हैं। तो इसको हम कॉमन लेंगे और इसे हम लिख देंगे ऊपर एक ही बार, ठीक है। अब ये पावर तो हमने ऊपर दिखा दिया, बाकी क्या बचा? 3/10, तो उसे हम अलग से ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं डाला तो ये होगा सिर्फ 3 क्यूब। 10 टू द क्यूब दिखाना है हमको, क्योंकि ये जो क्यूब है वो 3 का भी है और क्यूब जो है वो 10 का भी है। सो पावर 3 इज बीइंग शेयर्ड बाय 3 एंड 10, इसलिए ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे ऐसे लिखोगे तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे बता रहे हो कि सिर्फ 3 के साथ क्यूब है, 10 के साथ नहीं है, इसलिए ब्रैकेट्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया? जो 2 बार क्यूब है उससे एक ही बार दिखाया और नीटली इस तरह प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। -64/125। अब देखिए बच्चों, 64 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो 232 टाइम्स, 216, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स,
2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम। तो मुझे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। सो 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। और 125 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो मुझे मिलेगा 5 क्यूब। अगर आप ऐसे करोगे ना, 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, सो 5 क्यूब। तो हम लिखेंगे -64 बाय 125 इज इक्वल टू -2 टू द पावर 6 बाय 5 क्यूब। लेकिन देखिए बच्चों, ऊपर 6 है और इधर 3 है, तो अगर मुझे सेम बनाना है, जैसे इस समय ऊपर भी 3 था नीचे भी 3 था, अगर मुझे ऐसे बनाना है तो क्या मैं इसे -2 6 को, मतलब 6 जो मेरा पावर है उसको, क्या मैं पावर को 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ? क्योंकि ये भी 6 है और 2 इंटू 3 भी तो 6 है, ठीक है। और ये जो 5 क्यूब है वो 5 क्यूब को मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कुछ कुछ मेरा पावर 3 मिल रहा है मुझे, मतलब अगर मैं 3 को इधर एक ही साथ रखूं तो मुझे 2 को स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों, 2 इंटू 2, बराबर, मतलब बेस जो 2 है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, सो वो बन गया मेरा 4, और ये माइनस साइन इधर, सो 2 स्क्वायर इज 4 टू द पावर 3। अब ये दोनों मैंने इकट्ठे कर दिए, 2 स्क्वायर को क्या कर दिया मैंने, इकट्ठा कर दिया और बाहर क्यूब लगा दिया। अब नीचे है 5 क्यूब। अब देखिए बच्चों, ये सब इसी की तरह 3 3 ऊपर नीचे 3 3, तो क्या अभी मैं इसे एक ही बार लिख सकती हूँ इसकी तरह? यस, तो मैं 3 एक ही बार लिखूंगी, और ये जो 2 बार था उसको मैंने एक ही बार दिखा दिया, तो बाकी क्या बचा, -4/5। तो मैं इसे ऐसे दिखा दूंगी, -4/5 रेज़ टू 3, ठीक है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अब बच्चों हम एग्जाम्पल 7 की तरफ चलते हैं। ये नंबर है 7776 बाई 16807। अब मैंने इसका पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, तो आप देखेंगे बच्चों, इधर 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है, मतलब जो बेस है 2 उसे 5 टाइम्स रिपीट किया गया है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ, ये है 2 रेज़ टू 5, फिर 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 रेज़ टू 5। ये आपके लिए है, आप भी जब करोगे तो ये देख सकते हो, ठीक है बच्चों। सो 7776 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 5, मतलब 2 जो है उसे 5 बार रिपीट किया गया है, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 5 टाइम्स। उसी तरह 16807 है, 7 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से, सो ये 7 जो बेस है उसे कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 5 टाइम्स, तो हमें आंसर मिलेगा 16807। अब देखिए बच्चों, न्यूमरेटर में ये दोनों जो एक्सपोनेंट है ये सेम है, तो हम इसे अलग अलग से क्यों दिखाएं? अगर ये दोनों सेम है तो हम इसे एक ही बार दिखाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 2 3s are 6, so this can also be written as 6 raised to 5। ठीक है बच्चों, ये एक लॉ है, a raised to m इंटू b raised to m, मतलब m जो पावर सेम है, जैसे 5 इधर है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ab रेज़ टू m, मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इधर 2 इंटू 3 किया है 6, ठीक है, और पावर एक ही बार दिखाएंगे, ये जो m है एक ही बार दिखाया है, वैसे 5 भी हम एक ही बार दिखाएंगे। अब 7 रेज़ टू 5 डिनोमिनेटर में है तो हम 7 रेज़ टू 5 डिनोमिनेटर में लिख देंगे। फिर से हम उधर ही पहुंच गए बच्चों, देखिए इस सम में भी 2 बार 3 दिखाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार दिखाओ, तो पावर हम 2 बार 5 है, न्यूमरेटर में भी 5 डिनोमिनेटर में भी 5, तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे 5, तो 5 जो पावर है उसे हमने एक ही बार दिखा दिया, बाकी क्या बचा 6/7, तो ये हमारा आंसर हुआ 6/7। ठीक है बच्चों,
होप आपको ये सब एग्जाम्पल सम्स अच्छी तरह से समझ में आए। प्लीज मेरा लेक्चर 1 भी देखिए, ये लेक्चर 2 था, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5A नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। अगर ये दोनों लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया तो एक्सरसाइज 5A इज वेरी इजी। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and comment. Thank you.